हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट लाई बिटवीन -5/6 एंड 7/8। यानी कि हिंदी वालों के लिए निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। ठीक है, यानी कि ये 5/6 माइनस का 5/6 और 7/8 के बीच में वो संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो होती है ना फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं जो पॉइंट में आ जाएगी। ठीक है, इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए -5/6 है, इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 6 से 5 में भाग देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए आप सभी, 0 पॉइंट आ जाएगा, 8 48 बचा कितना 2 और ये 3 आ गया। ठीक है, 0 हो गया, फिर से आप बढ़ाओगे तो 6 3 जा 18 और ये 2 आता ही रहेगा। तो यानी कि इसकी क्या वैल्यू आ गई 0.83 माइनस का ये 3 आता ही रहेगा, तो 83 एक बार ही लिख लो आप। ठीक है, एक बार और चाहे लिख लो। अब 7/8 की निकाल लीजिए वैल्यू, तो 7/8 में आप 8 से भाग दीजिए, कितना आएगा 0. अब कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 64 64, फिर लेस कर दीजिए तो 6 और 0। अब कितने बार जाएगा 7 टाइम, 8 सत्ते 56, कितना बच गया 4 और 8 पंचे 40। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि आपको ऐसी वैल्यू इन सभी ऑप्शंस में से फाइंड आउट करनी है जो माइनस का 0.833 और 0.87 के 875 के बीच में हो। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है क्या 5/6। तो देखिए 5/6 की वैल्यू कितनी हो गई, यही हो गई। और दूसरी बात, ये माइनस वाला है और आप ये जाओगे इधर तो इधर इसके कहीं पहले आएगा। देखिए जैसे ये 0.875 है ना, तो इसी के तो बीच में पड़ेगा 0.833, इसके पहले आ जाएगा ना, तो ये तो है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। आइए अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, -17/24। अब इसमें भी आप पहले क्या करोगे, डिवाइड करके चेक कर लो कि इसकी एक्चुअल में फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखिए 0.0 पढ़ गया ना। अब 24 का टेबल आप पढ़ो, कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम। तो अब 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 4 18, 14 और 2 ना 16, यानी कि 24 7 जा कितना हो गया 168 और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आया 2 और फिर ये 0 बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ पर एक 0 आप बढ़ा दो तो ये 200 हो गया। अब बताओ आप कि ये 24 का टेबल पढ़ोगे तो ये कितनी बार जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो ना तो ऐसे कर लो, ये जो इसके स्टार्ट, अब मान लीजिए आपको नहीं लर्न है, टेबल नहीं लर्न है, तो आप क्या करोगे, 2 ये स्टार्टिंग में है ना और यहाँ पर इसके 2 डिजिट ले लो 20। अब देखो 2 की टेबल में ये 20 के आसपास वाले फिगर पे जाओ आप, तो 10 टाइम जाएगा, लेकिन 10 टाइम में तो हमारा पूरा वो हो जाएगा, तो 9 टाइम हम लोग लेके जाएंगे। देखो आप 9 टाइम में, तो 9 4 जा कितना हो गया 36, 9 2 जा 18 और 18 और 3 21 हो गया ना, आया तो, लेकिन ये थोड़ा सा आसी पास है, पर ये नहीं लेंगे। अब हम कितने बार जाएंगे, 8 बार जाएंगे, तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0.708। ठीक है, अब ये भी आप देखो, ये भी इसके पहले ही पड़ेगा 0.708, पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या हुआ, तो भी पड़ेगा ही, पड़ेगा ना। अब आप आओ ये 3/4 में, तो 3/4 में क्या होगा, ऐसे डायरेक्ट निकालो आप, -0.4 7 28 और 4 पंचे 20, 0.75 आएगा ना, और ये इसके इधर साइड पड़ जाएगा,
इस तरीके से हमने चेक किया कि ना तो ये हो रहा है, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो गया, ये लाई कर रहा है ना ये सारे 0.83 माइनस का 0.833 के बीच में और 0.7875 के बीच में, ये सारे ये तीनों नंबर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शंस नहीं होंगे। तो अब आपका फाइनल ऑप्शन क्या बच गया 4, और यही हो गया आपका राइट आंसर। पर फिर भी हम लोग एक बार डिवाइड करके आप चेक कर लो। देखो 12 से आप दोगे 0.0, ठीक है ना। अब बताइए 12 8 जा कितना होता है 96, और 12 9 जा 12 9 108 होता है ना, तो 9 टाइम ये जाएगा, और ये हो गया कितना, ये 0.9 आ गया ना। क्या आपके पास ये 0.9 इनके बीच में पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और ऊपर से ये है नेगेटिव, तो ये इधर साइड जाएगा, जाएगा ना। तो आपका ये क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे इनमें आप उसको डिवाइड करके देख लो और पॉइंट में वैल्यू निकाल लो। जब पॉइंट में वैल्यू निकाल लोगे उसके बाद आप क्या करोगे कि इनका भी पॉइंट वाली वैल्यू निकालो। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो ना, तो एक तरीका और होता है कि हम सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो कहीं ना कहीं चीजें डिवाइड हो जाएंगी, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ना रह करके वो वैसे डिजिट्स में आ जाएंगी, ठीक है, वैल्यूज, और तब आप निकाल सकते हो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ इन ब्रैकेट 3/8 की पावर -2 इंटू -4/5 टू द पावर -3 इज, यानी कि 3/8 की घात -2 गुणा -4/5 की घात -3 का व्युत्क्रम है। अब बताइए व्युत्क्रम क्या होता है। रेसिप्रोकल जो होता है वो ऐसे होता है कि अगर आपके पास x है, ठीक है, इंटू 1/x करोगे तो वैल्यू क्या आती है 1। ये होता है आपका रेसिप्रोकल का फंडा। चलिए अब हम इसको देखते हैं। पहले तो इसको कुछ सॉल्व कर लिया जाए। देखिए क्या है क्वेश्चन कि 3/8 टू द पावर -2 इंटू -4 टू द अपॉन 5 टू द पावर -3। एक बात बताइए, अगर m की घात -n होती है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये एक्सपोनेंट्स वाले में मैंने बताया हुआ है, सर्ट्स एंड इंडिसेस में मैंने ये बताया हुआ है आपको कि कैसे इनकी जो भी वैल्यूज होती हैं वो सारे फॉर्मूले लर्न करने को बताया था, और उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए जब ऐसा होता है ना कि m टू द पावर -n होती है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/m टू द पावर n, ठीक है। कोई भी वैल्यू जिसकी पावर अगर निगेटिव है तो उसको 1 के अपॉन में ले आते हैं। अब इस तरीके से अपना ये कितना आ जाएगा बताइए, 3/8 टू द पावर 2 इंटू 1/-4/5 टू द पावर 3। पावर क्या हो गई, आप पॉजिटिव हो गई। अब एक बात बताओ आप, ये 3/8 की घात 2 है और यहाँ पर -4/5 की घात 3 है। इसको अब हम सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए तो सॉल्व कीजिए। तो ये ऊपर में 1 अपॉन कर दीजिए होल में, ये 3/8 टू द पावर 2 है तो इसको आप ब्रेक कर लो। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 इंटू, ऐसे ही 4 का क्यूब कितना होता है -64, और 5 का 125। अब आप देखो जब हम इतना कर लेते हैं इसके बाद इसको ऊपर नीचे ट्रांसफर कर लो, ठीक है। अगर ना भी करो तो यहाँ इसको आप कैंसिल आउट करा सकते हो। 64 से 64 ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 1/-9/125 इतना बचा। अब क्या करो, इस 125 को ट्रांसफर करके उधर ले जाओ। जब देखो किसी भी चीज के अपॉन में
यहाँ पर ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, तो बाहर बाहर का गुणा हो जाता है और अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 125 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 9, और माइनस का सिंबल 1 है ना, तो माइनस का 9 कर दिया। यहां तक चीज क्लियर है? यहां पर ना मैंने इसमें माइनस नहीं लगाया है, ये ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहां पर माइनस लगेगा। ठीक है, चलिए ये इतना हो गया। इसके बाद आप देखो, अब ये जो आया, क्या ये हमारा रेसिप्रोकल है? बताइए आप। नहीं, क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि अगर इसमें हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अगर हम 1 अपॉन इसको होल को करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगा रेसिप्रोकल। यानी कि आप 1 माइनस का 125 अपॉन 9 जो है ना, इसका जस्ट उल्टा कर दो तो वही हो जाता है आपका रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा? 9 अपॉन माइनस का 125, और इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया? ये देखिए फ्रेंड्स, आपको नहीं समझ आया हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होता है ना, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हो तो कर जाते हो, या फिर आपको ये फॉर्मूले लर्न है तो आप कर जाओगे। तो बेहतर ये होगा कि आप सभी ये फॉर्मूले कुछ कॉमन से हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए। देखिए क्या है कि 3/8 की घात -2 गुणा -4/5 की घात -3, इसको हमें रेसिप्रोकल निकालना है, उल्टा करना है इसका। ठीक है, सीधी सी बात है इतनी। अब देखो आप, ये 3/8 की घात -2, अगर किसी भी चीज की घात जो होती है, पावर जो होती है, अगर वो माइनस में है तो उस वैल्यू को उस 1 के अपॉन में ले आते हैं। ठीक है ना, उसमें हम 1 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये 1 अपॉन में कितना आ गया? 3/8 की घात 2। सेम यहां पर भी था, क्यों? क्योंकि इसकी भी पावर माइनस में थी। अब इसको भी हम ले आए नीचे, तो माइनस का 1 अपॉन -4/5 की पावर 3। अब हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो देखो 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 का 64, 64। ऐसे ही इस 4 का क्यूब। अब अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर माइनस कुछ नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर ये माइनस लगा रही हूँ। ऐसा क्यों? देखो आप, क्योंकि यहाँ पर है माइनस का 4/5। जब इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंबल वही आएगा। देखिए ये माइनस तो प्लस हो गया, पर ये माइनस से और मल्टीप्लाई करोगे आप, जब इस वाले माइनस से आप और मल्टीप्लाई करोगे तो सिंबल आपका माइनस में ही रहेगा। अब 4 का घन क्या होता है? 64, और 5 का घन क्या होता है? 125। अब देखिए 64 से 64 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? ऊपर 9 बच गया, नीचे 125 बच गया, तो कितना आ गया? माइनस का 9/125। अब देखो आप, ये जब इस टाइप के होते हैं क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, अंदर अंदर का गुणा कर लेते हैं और बाहर बाहर का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 1 में 125 से गुणा कर दिया तो 125 ही रहेगा, और नीचे क्या है? 9। तो इस तरीके से माइनस का 9 है तो इसको हमने बीच में कर दिया। ठीक है, लेकिन ये अभी इस वाले को हमने सॉल्व करने पर ये आया। अभी आपसे पूछा है रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल पूछता है तो उसमें हम क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आप, अगर ऐसा है जैसे ये था x इंटू 1/x इक्वल टू 1 होता है ना, यही तो रेसिप्रोकल होता है। हमारा x कितना आया है? माइनस का 125/9। तो यहां से आप 1/x की वैल्यू निकाल दो। देखो -125/9 इंटू 1/x इक्वल टू 1। तो 1/x इक्वल टू क्या होगा? ये जो है इधर ट्रांसफर होके जाएगा, तो 9 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 125 कितने आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और सिंबल आ गया। बताओ आप, कोई दिक्कत? ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप अब आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 6⁻³ into a, देन द वैल्यू ऑफ a इज। यानी कि इस वाली
इसमें आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि 13 की घात 2 माइनस 5 की घात 2 पूरे की घात 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा a है तो a का मान है। ऑप्शंस क्या हैं? 2 की घात 4, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 2 की घात 2 एंड ऑप्शन 4 है 2 की घात 3। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 6 क्यूब इंटू a। आप बताइए ये 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 लिख लिया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इतना हो गया। अब 3 इसका इस पूरे का पावर कितना है? 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा a। अब चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा? 441। ठीक है, की पावर 3/2 इज इक्वल टू 6 की घात 3 गुणा a। अब आप देखो ये जो है ये किसका स्क्वायर है? अगर हम इसको क्या हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं? अब देखिए इस 144 को हमने 12 का स्क्वायर लिख दिया। ऊपर क्या है, बाहर क्या है इसके? 3/2। यहां बात समझ आई? ये गुणा में हो जाएगा। बराबर क्या आया? इतना। ठीक है, अब देखो आप ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बचा? 12 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3 इंटू a। इस 6 टू द पावर 3 को इधर ले आओ ट्रांसफर करके। तो यहां मल्टीप्लिकेशन में है ना, जहां जब गुणा में है तो बराबर के इधर ट्रांसफर करके जब लाएंगे तो क्या हो जाएगी? भाग में। तो देखो आप 12 टू द पावर 3 अपॉन क्या आ गया? 6 टू द पावर 3 इज इक्वल टू a। तो अब आप एक बात बताओ, इसको 12/6 पूरे की पावर 3 कर सकते हैं? क्योंकि दोनों की पावर जो है वो क्या है? सेम है। जब घातें सेम होती हैं तो एक साथ उसको हमने कर दिया। अब देखो 6 से इसको कर दो डिवाइड, 6 2 जा 12, तो ये क्या बचा? 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू a। और यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि आंसर जो है ना 2 की पावर्स में ही गिवन है। अगर ये आंसर 2 की पावर 3 में है तो यही हो जाता, अगर वैल्यू दे देता तो वो 8 हो जाता आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वाला तो समझ आ ही गया होगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत ही इजी वे में और जल्दी कर लोगे अगर आप इन PYQs की प्रैक्टिस करते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिए। थैंक यू।